Yes, good morning class. Today in this class or in this video we are going to cover question number 1 and 2 of exercise 9.1. So let's come on question number 1. What is this? A circus artist is climbing a 20-meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लेंथी एक रोप जो है उस पे चढ़ रहा है, ठीक है। और ये रोप जो है वो एक पोल है ए बी, उसके सिरे पर और ग्राउंड पे एक पॉइंट सी है, वहां पर टाइट जो है वो बंधी हुई है, ठीक है। और पोल से और ये पॉइंट से जो रोप बंधी हुई है इस पोल के टॉप से यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground at the angle of 30. Find the height of the pole if it is at angle 30. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल जो है वो मालूम करना है, हाइट ऑफ द पोल मालूम करना है। सो आप फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए बी क्या है, पोल है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, from the figure that AB AC क्या है, rope है, AC is rope and AB is what, pole, AB is pole, that is we have to find out AB is equal to how much, we have to find out the height of the pole, okay। सो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। अभी क्योंकि वर्टिकल है तो ग्राउंड से कोई भी चीज अगर ये वर्टिकल है तो वो 90 डिग्री बनाएगी, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। देयरफॉर इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ऑलवेज रिमेम्बर हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं ना। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, इफ वी टेक रेशियो, देखो अब हमें ये पता है और हमें ये पता करना है, तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये एंगल 30 है तो इसका ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, राइट। अब हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइपोटेन्यूस पता है, अपोजिट, तो हम ऐसा रेशियो यूज करेंगे जिसके अंदर ये दोनों साइड्स जो है वो आती हो। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन, राइट। सो वी विल यूज साइन 30, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब ए सी। सो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ है, पता करना है। सो ए बी अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है, 20, राइट। सो ए बी यहां से मालूम कर सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू, ए बी नहीं रहने तो 20 इधर आ जाएगा, सो 20 अपॉन 2, 2 1 2 0 0, सो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर द height of the pole is 10 meter। अंडरस्टूड, वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और अभी तक एग्जाम्पल इतनी सारे कर चुके हैं और ये क्वेश्चन करने के बाद आपको डाउट ही नहीं रहना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी। फर्स्ट थिंग इज दैट ओनली, इफ यू विल स्टडी यू विल गेट द थिंग्स इजीली। नाउ कम ऑन दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन, जो कि तूफान की वजह से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स एट 30 bends to that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। एक
ट्री है, सपोज ये AC एक ट्री था जो कि तूफान की वजह से टूट गया, ये यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ से टूट गया और जो ग्राउंड को वो टच कर रहा है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हो आप, या ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जब वो यहाँ से ब्रेक हुआ तो, ठीक है। तो ये एक चीज हमें समझ में आ रही है कि A-B और AB ये बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इतना हिस्सा यहाँ से टूट के इधर झुक गया, ठीक है, और वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री का। Tree touches the ground making an angle 30 and the distance between the foot of the trees, distance between the foot of the trees and the point where the top touches, जहाँ पे इसकी ये टॉप टच कर रही है इसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें क्या करना है, ट्री की हाइट पता करनी है। ट्री की हाइट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। क्वेश्चन समझो, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लो कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाया। ये जो है ओरिजिनल ट्री AC है, AC इज द ट्री, ओरिजिनल ट्री, और स्टोन की वजह से वो टूट गया, तो पॉइंट B से टूटा समझ लो, और ग्राउंड पे यहाँ पे टच हुआ 30 डिग्री पे, तो हमने इसको A' नाम दे दिया। क्यों A' दे दिया, क्योंकि ये A वाला पॉइंट ही वहां जा रहा है ना, इसीलिए इसको A' नाम दे दिया, ठीक है। सो अब आप देखिए, जब वर्टिकली जो ट्री होता है वो ग्राउंड से वर्टिकल हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, तो दिस इज व्हाट 90 डिग्री, राइट। सो हमें ट्रायंगल मिल रहा है, इन ट्रायंगल A'BC, राइट, इन ट्रायंगल A'CB या A'BC, ठीक है। यहाँ पे एंगल 30 बन रहा है, हमें 8 मीटर ये पता है, हमें हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है। मतलब अगर हम ये साइड और ये साइड मालूम कर ले और उनको ऐड कर ले तो हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास ये है और ये है, ठीक है, हमें ये पता करना है। तो देखो, ये अगर 30 एंगल है, एक्यूट एंगल, तो इसका अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 का अपोजिट और एडजेसेंट दोनों किस में आता है, 10-30, ठीक है। सो वी विल यूज रेशियो 10-30, that is equal to opposite BC upon adjacent A''C, ठीक है। अब 10-30 क्या होता है, 10-30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। on BC not given, we have to find out, and A''C is 8 meter. So BC is equal to, BC यही रहने दो, 8 यहाँ डिवाइड में तो इधर आ जाएगा, so 8/√3 is the BC, right? Length of BC हमारे पास मिल गई 8/√3। Now अब हम क्या करते हैं, हमारे को हाइपोटेनस मालूम करना है और हमें अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा रेशियो यूज करते हैं जिसमें हाइपोटेनियस और एडजेसेंट दोनों आ जाए। तो किसमें आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30, ठीक है। सो वी विल यूज cos 30। cos 30 is equal to adjacent means A''C upon hypotenuse मतलब A''B, right? So A''C you know, and cos 30 is what, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 ही होता है। A''C कितना है, A''C 8 है अपॉन A''B। सो A''B मालूम करना है, तो ये डिवाइड में है, ये इधर आ जाएगा, A''B इज इक्वल टू, ये 8 यही रहेगा, ये 2 डिवाइड से उधर जाएगा, so 8 into 2, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा √3। That means what, it is equal to 8 to the 16 upon √3। So A''B कितना आया, 16 upon √3, 16 upon √3, ठीक है। Now what we have to find out, we have to find out height of the tree। Therefore height of the tree is equal to
अब देखो ट्री की हाइट क्या होगी, ये ओरिजिनल था AC, तो AB प्लस BC होता, राइट। लेकिन यहाँ से ये ब्रेक हो गया है तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ गया है, सो BC प्लस A डैश B, सो BC प्लस A डैश B जो होगा वो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो हमने A डैश B निकाला है, हमने BC भी निकाला है, रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा, 8/√3 प्लस A डैश B यानी 16/√3, राइट। देन डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, सो 8 प्लस 16 दैट इज 24/√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, 24/√3 मीटर। गॉट दिस? और यू कैन राइट दिस इन द अनदर फॉर्म ऑल्सो। इसको आप एक और फॉर्म में 1 मिनट बता देता हूँ। यू हैव टू राइट, तो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट इट, ओके। देन 8 height of the tree, right? Height of the tree is equal to कितना आया है, 24/√3, राइट। सो इसका एक और फॉर्म आप लिख सकते हो, 24 is 8 into 3, right? 8 3s are 24. So you can write it 3s are 24 like this, and you can write 8 into 3 you can write as √3 का स्क्वायर अपॉन √3। तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, so it will be 8√3 meter. So this is also one of the form of writing this 24/√3 in this form. 8√3 meter is the height of the tree. Understood? So this complete your question number 1 and 2. Before going further, just pause the video, write it down, okay?